अपेक्स के बाद फिर हम लगाएंगे अपर चेस्ट का साइज। फुल चेस्ट हमारी 32 है, कमर हमारी 28 है, हिप हमारी 36 है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था कि अगर हमारा फ्रंट का नेक है, पहले हम बनाएंगे फ्रंट का पल्ला कट करेंगे। तो फ्रंट का नेक है हमारा 7 इंच का, तो 7 इंच में कितनी लूजिंग ली जाएगी कुर्ती में? 3 इंच की लूजिंग ली जाएगी। तो 3 इंच की लूजिंग किस किस में लेंगे? अपर चेस्ट में लेंगे और फुल चेस्ट में लेंगे। तो हम अब कैलकुलेशन करेंगे अपनी। अपर चेस्ट है हमारी 31 में हमने 3 इंच प्लस करा तो कितना हुआ? 34। अब 34 का हम डिवाइड करेंगे 4 से, यानी 4 से भाग करेंगे हम, तो हमारा कितना आएगा? 8.5 इंच। ठीक है, ये हमारा साइज निकल के आया अपर चेस्ट का। इसी तरीके से हम फुल चेस्ट में करेंगे। 7 इंच का हमारा नेक है, तो फुल चेस्ट में भी हम 3 प्लस करेंगे तो कितना हुआ? 35। तो 35 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो कितना आएगा? 8.5.2 इंच। ठीक है, इसी तरीके से कमर का भी चौथा हिस्सा निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा? 7। इसी तरीके से हम हिप का साइज निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा? 9। अब हम करते हैं अपने सूट पर ड्राफ्ट। तो देखो अब हम अपने कुर्ते की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो हमने फ्रंट पल्ला कट कर लिया है, उसकी लेंथ कर ली है। तो अब हमने क्या करना है? सबसे पहले हमने अपना साइज देखना है। साइज कौन सा है हमारा? 36। हिप का जो सबसे बड़ा साइज है, सबसे बड़ा साइज होता है हमारा हिप का। तो हमारा हिप का चौथा हिस्सा क्या आया है? 9। तो 9 में हम प्लस 3 इंच और एक्स्ट्रा करेंगे। ठीक है, 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा होगा, और जो हमारा हिप आया है, हिप से हम नीचे घेरे में आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने 3 इंच प्लस करना है। तो देखो हम कैसे करेंगे। हिप का साइज आया था 9 का, तो 9 में हमने 3 प्लस करा तो कितने हो गए हमारे? 12 इंच। ठीक है, तो हम ऐसे इस तरीके से 12-12 इंच का एक मार्क करेंगे। तो पहले हम इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद जो हमारी ये कन्नी आई है, इस कन्नी से हम 12-12 इंच का एक मार्क करेंगे। इस तरीके से हमने 12-12 इंच का एक मार्क करा। ठीक है, अब ये जो 12-12 इंच का साइज आया, इसको हम इस तरीके से पकड़ेंगे और इसको ऐसे फैला देंगे। ठीक है, ये फैब्रिक हमारा एक्स्ट्रा है जो स्लीव्स में लेंगे। अब इसमें हम मार्क करेंगे। तो देखो पहले हम आधा इंच की एक कन्नी निकालेंगे इस तरीके से। उसके बाद हम अपने सूट की लेंथ लेंगे। सूट की लेंथ है हमारी 39 की, तो हमने 39 इंच का एक मार्क करा। उसके बाद हमारे कपड़े में हमारे यहाँ सूट के कपड़े में लेंथ है कम, तो हम क्या करेंगे? वैसे उसके बाद लेंथ लेने के बाद 3 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, तो हमारा 3 इंच कम है, तो हम जोड़ लगा के बनाएंगे। उसके बाद हमारा है शोल्डर। तो शोल्डर हमारा कितना है? शोल्डर हमारा है 14। अब देखो मैंने ये समझाया था कि जब हमारा शोल्डर 14 का है, तो देखो मैंने ये बताया था अगर हमारा नेक 7 इंच का है तो हम क्या करेंगे? 7 इंच में कितना माइनस करेंगे? शोल्डर 1 इंच का। कितना करेंगे? 1 इंच का शोल्डर कम करेंगे। तो देखो हमें कैसे कम करना है। पहले हमें अपना पूरा शोल्डर उठाना है। हमारा शोल्डर 14 इंच का है, तो 14 इंच का शोल्डर कितना आया? आधा 7 इंच। 7 में हमें शोल्डर कितना कम करना था? 1 इंच का। तो हमने कितना करा? 1 इंच का। तो टोटल कितना रह गया? 6 इंच का। जितना शोल्डर हमारा यहाँ आया है, उसी तरीके से हम एक बॉक्स बना देंगे 6 इंच का। ठीक है, यहाँ से हम 6.25 इंच का आर्मोल की लाइन लेंगे। ठीक है, ये हमने एक लाइन सीधी करी। उसके बाद हमारा आया अपेक्स। शोल्डर के बाद पहले हमने अपना शोल्डर लिया, शोल्डर के बाद हमने आर्मोल का साइज लिया, आर्मोल के बाद हमारा अपेक्स आएगा। अपेक्स हमारा आया 9.5 का, तो हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे। आधा इंच एक्स्ट्रा क्यों ले रहे? क्योंकि हमारे शोल्डर जो जुड़ेंगे उसकी सिलाई का। तो हमारा 9.5 अपेक्स था, तो हमने टोटल कितना लिया? 10 पे। उसके बाद हमारा स्टैंडर्ड साइज कमर का होता है 14 इंच। 14 में आधा इंच सिलाई का लेंगे, 14.5। उसके बाद हिप का आया, हिप में हमारा 20 इंच का है, 20 के बाद आधा इंच लेंगे, 20.5 का। अब ये देखो अगर हिप का साइज किसी को, पहले हम यहाँ मार्क कर लेते हैं अपने। ये हमने अपेक्स का करा, ये हमने कमर का करा, और ये हमने एक हिप का करा। उसके बाद हमारी क्या आई? लेंथ। ये हमने अपना लेंथ का करा। ठीक है, उसके बाद देखो अब हमने क्या निशान लगाने? अपर चेस्ट का और फुल चेस्ट का। लगाएंगे अपर चेस्ट का निशान। अपर चेस्ट का निशान कहाँ से लगेगा? आर्मोल वाली लाइन पे। अपर चेस्ट हमारा कितना आया था? ये देखो अपर चेस्ट का साइज टोटल करके आया 8.5 का, और फुल चेस्ट का आया 8.5.2 का। तो पहले हम 8.5 लगाएंगे, उसके बाद 8.5.2 लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। उसके बाद फिर हम कमर है, कमर हमारी आई है 7 इंच की, तो हमने 7 इंच कमर का लगाया। हिप आई है हमारी 9 इंच की, तो हमने यहाँ पर 9 इंच कमर का लगाया। अब उसके बाद जितना साइज हमारा हिप का आता है उससे आधा इंच एक्स्ट्रा, जैसे 9 आया है तो 9.5 इंच का हम सूट का घेरा ले लेंगे, आधा इंच एक्स्ट्रा कर देंगे। ठीक है, उसके बाद 2-2 इंच एक्स्ट्रा, यहाँ पर भी सब जगह हम 2-2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, कमर पे भी। और इस तरीके से अब हम देखो ये अपर चेस्ट अंदर की साइड आएगा, फुल चेस्ट हमारा बाहर साइड आएगा। तो अब हम क्या करेंगे? कमर को फुल चेस्ट से निशान लगा देंगे। ठीक है, इधर से हिप और कमर का निशान लगा देंगे, और हिप के साइड से सूट के घेरे का निशान लगा देंगे। और ये हमारा 2-2 इंच का एक्स्ट्रा लिया था वो लगा देंगे निशान, और ये इस तरीके से। अब देखो सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है समझने की? अब ये चीज़ है, अब ये आपको मार्किंग करनी तो आ गई। अब ये देखना हमने, अब जो देखो हमने अभी तो लूजिंग वाला सारा निशान लगाया। अब हमने जो नापना है, ये हमारा फुल चेस्ट का साइज कितना आया? 32 का। तो देखो 32 का साइज जो है हमने अपने अपेक्स लाइन पे नापना है। 32 का 4th पार्ट कितना आया?
8 इंच। तो देखो ये टोटल हमारा 8 इंच आ रहा है ना, ये देखो ये हमारा अपेक्स की लाइन से हमें फुल चेस्ट जो हमारी बिना लूजिंग की ली हुई है वो हमें टोटल पूरी नापनी है, ठीक है। अगर हमारी ये पूरी है तो यानी हमारा साइज बिल्कुल फिक्स लगा है, ठीक है। अब उसके बाद ये देखो, अब ये जो है अपर चेस्ट है, अपर चेस्ट को अपेक्स की लाइन से मिला देंगे। तो ये जितना कपड़ा आया है, ये जितना फैब्रिक बच रहा है ना, ये लूजिंग है हमारी साइड की, तो ये हमारी लूजिंग हट जाएगी। अब हमारी मेन फिटिंग की लाइन ये वाली है अपर चेस्ट की लाइन से, ठीक है। अब देखो अब हमारा आर्म होल बनाने का तरीका क्या है, जितना अपर चेस्ट से लेके यहाँ आर्म होल का पॉइंट आ रहा है 2.5, तो 2.5 ही हम यहाँ से लेंगे और 2.5 का आधा कर देंगे। ये देखो ये 2.5 है हमारा, 2.5 का आधा करा तो हमारा कितना आया 1.2 यानी 1.25 इंच। 1.25 इंच का इस कॉर्नर से हम एक निशान लगाएंगे और अपर चेस्ट से बिल्कुल खड़ा करते हुए इस तरीके से आर्म होल की शेप दे देंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम आगे की छटाई करेंगे। तो देखो आधा इंच डाउन करके हमारा 7 इंच का नेक है, अब हमने इसका आधा करा, इस लाइन का आधा करा। देखो अगर 1 से लेके 4 इंच तक का नेक बना रहे हैं तो हम 1.25 इंच अंदर आते हैं, वरना हम आधा इंच अंदर आते हैं। तो हमारा आधा इंच कितना है, ये है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम इस क्रॉस से इसको इस तरीके से मिला देंगे। अब हमने देखो पीछे का जो आर्म होल होता है वो हमने बिल्कुल खड़ी चौंच पे लेना है, और जो आगे का आर्म होल लेना है बिल्कुल हमें ऐसे गिराते हुए कम से कम आधा 1.25 इंच अंदर को लेना है। इस तरीके से गिराते हुए आधा 1.25 इंच अंदर को लेना है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या है, इंपॉर्टेंट बात, हमारा आर्म होल कितना है, हमारा आर्म होल आया है 16 का, हमारा आर्म होल आया है 16 का। तो अब हम 16 नापेंगे, तो 16 का आधा कितना हुआ 8। तो देखो हमें ये थोड़ा थोड़ा दूरी पे देखो हमारा आर्म होल 8 इंच का यहाँ आया, आधा इंच हम सिलाई के लिए लेंगे, तो यानी हमारा आर्म होल ठीक है। नेक का साइज लेंगे 2.5 इंच का, स्टैंडर्ड साइज है। उसके बाद हम इसी तरीके से पहले हम अपना आर्म होल को चेक करेंगे। 16 आर्म होल है तो 16 का आर्म होल आएगा आधा 8 इंच हमारा पूरा यहाँ आया, आधा इंच हमारा एक्स्ट्रा सिलाई के लिए हमने 8.5 इंच लिया और यहाँ से क्रॉस कर दिया, ठीक है। ये हो गया हमारा फ्रंट नेक। फ्रंट पल्ला कटिंग होगा, हमें कटिंग करनी है। कटिंग क्या करनी है, हमें पहले यहाँ से शुरू करना है, और हमें अभी फ्रंट कटिंग नहीं करनी है, हमें पहले बैक आर्म होल की कटिंग करनी है। फिर फ्रंट कटिंग हम तब करेंगे जब हमारा बैक पल्ला कट जाएगा। इस तरीके से हमारे फ्रंट की कटिंग हो गई है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी डार्ट की कट है यहाँ पर हम डार्ट लगा देंगे, छोटे छोटे कट लगा देंगे जिससे कि हमें फिटिंग का पता रहे। ये अपेक्स की लाइन पे कट लगाएंगे। ये हमारी फुल चेस्ट का साइज है और ये हमारा अपर चेस्ट का साइज है, ठीक है। ऐसे हम बैक वाला पल्ला भी 12-12 इंच का फोल्ड कर लेंगे। ये देखो ये 12-12 इंच का हमने फोल्ड कर लिया। सीधी करेंगे अपनी, और आधा इंच छोड़ के नीचे बैक वाला पार्ट, फ्रंट वाला पार्ट इसके ऊपर रख देंगे, ठीक है। अभी मैंने बोला था ना कि बैक वाला ही आर्म होल कट करना है, बैक वाले पल्ले पे फ्रंट पल्ला रख लिया है। अब हमें सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है कि अभी हमने यहाँ से फ्रंट वाला आर्म होल चेक करा था। अच्छा हमारा आर्म होल हमें पूरा पूरा लेना, ना लूज लेना है ना टाइट लेना है। लूज लोगे तो आपके शोल्डर गिरेंगे, टाइट लोगे तो वो फंसेगा, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, ये वाला हमारा बैक का आर्म होल है तो यहाँ अपर चेस्ट से शुरू करेंगे, और हमारा कितना आर्म होल था 16, तो 16 का आधा हुआ 8 और आधा इंच एक्स्ट्रा, ठीक है, सिलाई के लिए। तो अब ये जितना उठाव यहाँ पर आया आधा इंच का, आधा इंच ही हम यहाँ उठाव दे देंगे। 2.5 इंच का ये साइज, और इस तरीके से मतलब हमारा फ्रंट और बैक का आर्म होल पूरा पूरा आना चाहिए। अब हम कटिंग कर देंगे, बस हमारा इतना ही था ये। अब इस तरीके से हम यहाँ कटिंग कर देंगे अपने। अब हम ये बैक का आर्म होल कटिंग कर देंगे। ये हमारा बैक का पल्ला कट गया है, और अब ये जो हमने शेप लगाई थी फ्रंट की, तो अब हम फ्रंट की शेप कटिंग कर देंगे। ठीक है, तो हमारा ये बैक और फ्रंट का नेक कट हो गया है। ये देखो, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।